एक्सरसाइज आपकी है 7.10। ओके, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा, बहुत इजी है, आपको लगाना कैसे है। देखिए मैंने क्या बताया था, इस नीचे वाले को हम टोटल को मान लेंगे x, ठीक है। क्या करेंगे आप, या फिर टी एक्स है, ये टी के फॉर्म में मान लो, ऊपर हमें क्या दिया x। देखो आप इसे लिखिएगा लेट, मान लो इधर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, आंसर आपका t। क्या माना मैंने t। देखो जैसे ही आप मानते हैं उसके बाद क्या कराते हैं, सभी लोग जानते हैं डिफरेंशिएट कराते हैं। अब डिफरेंशिएट तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, आंसर आपका t है ना। जब आप इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका आंसर 2x आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि अचर पद का मान 0 होता है। और बराबर डी टी अपन कितना लिखेंगे तो आंसर dx। अगर मैं इस जगह सॉल्व करूंगा तो 2x dx बराबर कितना आएगा तो आंसर आपका dt आएगा। बोले इतनी बात समझे कि नहीं। 0 जोड़ा घटाए कोई फर्क नहीं, भाग वाला गुणे में आ गया कोई दिक्कत नहीं। x dx बराबर मैंने कितना निकाल लिया तो आंसर dt अपॉन 2। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। मतलब ये कि जहां पर dx होगा, ये भाग गुणे वाला कहाँ चला है, भाग में, बात होता है ना। अब मुझे लिमिट को भी कन्वर्ट करना है। लिमिट कन्वर्ट करना ये कि मैं लिखूंगा जब यहाँ पे ये लोअर लिमिट ले लो या अपर लिमिट। मैंने अपर लिमिट ले लिया x बराबर इतना 1, कितना ले लिया। जब मैंने x के बराबर 1 लिया तो उस कंडीशन पे ये दिख रहा ना, ये t की फॉर्म में माना था ना मैंने, तो जहां पर x वहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 बराबर कितना t। तो आप ये कह सकते हो t बराबर कितना 2। नहीं समझे बात को। आप ये कह सकते हो जब लिमिट x के बराबर 1 थी तब लिमिट t के बराबर कितनी आ जाएगी 2। इतनी बात समझ आ रही ना। फिर अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अब लेंगे लोअर लिमिट। अब की बार हम लेंगे x के बराबर कितना 0। कितना लेंगे, जब मैं x के बराबर 0 लूंगा तो जो फंक्शन मैंने माना था यहां हो जाएगा। तो आप बताओगे 0 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t। नहीं समझे आप। x के बराबर 0 का मतलब ये हुआ जहां पर x वहां कितना रखेंगे आप 0। कितना रखेंगे 0, यानी ये x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0, यानी t के बराबर कितना आ जाएगा, आंसर आप कहेंगे 1। ठीक है, अब आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। यानी जब कर रहे होंगे 0 to 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ समझना ध्यान से, ये आप लिमिट जब 0 थी तब t का मान कितना आया, आंसर 1। कितना आया 1। नहीं समझे बात। जब यहाँ पे अपर लिमिट 1, यानी जब x के बराबर 1 था तब t का मान कितना आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको ये x dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको x dx यानी x dx की जगह पे कितना रखना होगा, तो आप बताएंगे dt अपान 2। कितना रखेंगे आप, dt अपान 2। आप बटे में ये x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, अरे देख रहे हो भैया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना टी। तो आपने कर दिया। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं ये लिमिट को भूल जाऊं तो मेरे पास बचता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी। और आप सभी जानते हैं 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, आंसर लॉग टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है। अब केवल तुमको यहाँ पे लिमिट लिख देना होगा, बाकी बात खत्म। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से आप 1/2 को कॉमन ले लेंगे। बात समझे कि नहीं। ये 1/2 कॉमन आ जाएगा ना, तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा हुआ उसमें लगा दिया फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो 1/2 आप लिखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट ये देखिए उच्च सीमा, यानी कि यहाँ पे लॉग कितना रखोगे आप, जहाँ पे आपको 2t दिखेगा वहाँ कितना रखोगे, वहाँ पे 2 रखोगे। फिर माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस करने के बाद लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, जैसे कि लॉग t दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस t की जगह पे कितना रख देंगे आप 1 रख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लिखोगे और आप सभी बच्चे जानते हैं log 2 लिखेंगे आप। और यहाँ पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है, आंसर 0। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 log t। बोलो किसको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये आपको चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक है, लिमिट कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा बोर्ड में लिखा। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं 0 to π/2 और इस साइन फाई को मैं लिखा रहने दूं, कोई दिक्कत नहीं, साइन फाई है ओके। उसके बाद ये दिख रहा है आपको cos 4 इंटू cos 5। बोलो किसी को डाउट है क्या, यहाँ d फाई, किसी को दिक्कत है क्या, आंसर नो। भाई ये देखो, ये आप
गुणा में घातक जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे भाई, इसकी पावर 4 इसकी पावर 1 बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे। मैं इसको इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा आंसर सॉल्व हो जाए, इक्वेशन सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखूँ अंडर रूट साइन, लेकिन लिमिट को भी आप मत भूले लिखते चले, ठीक है। और यहाँ पे साइन फाई है। एक बात बताओ, जैसे कि ये लिखा हुआ cos 2 फाई, ये आप ऐसे लिख पाएंगे। देखो जैसे लिखा था कास की पावर 4 फाई लिखा था, तो मैंने इसको पावर के ऊपर पावर कर दिया। और आप सभी जानते हैं पावर का गुणा आपस में हो जाता है, यानी कि पावर इंटू पावर। अगर मैं गुणा करूंगा फिर कितना मिल जाएगा 4, इंटू में कितना लिखेंगे आप कॉस, आप बताओगे कॉस फाई और डी फाई। बोलो नहीं समझ पाए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं आगे बढ़ाऊँ इसको तो ध्यान से देखिए, 0 to π/2 लिख दूंगा, और यहाँ लिखेंगे आप साइन फाई लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा मतलब फाइन। बोलो फाई। अब आपको ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई डाउट है किसी को? आप सभी लड़के जानते हैं कि कॉस स्क्वायर बराबर, फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? यहाँ फार्मूला होता है, 1 मिनट, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो आंसर हाँ। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ फाई तो यहाँ फाई, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा। किस रूप में चल रहा था? फाई, तो मैंने क्या लिया? फाई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप मान लेंगे, क्या करेंगे देखिए ध्यान से, लेट मान लेंगे साइन फाई बराबर टी। आपने साइन फाई बराबर कितना मान लिया? टी। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो आंसर बताओ, साइन का गुणांक क्या है? फाई, तो ये होगा फाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी फाई, और यहाँ हो जाएगा साइन फाई, यानी कि साइन फाई अपान डी फाई। और इधर कितना हो जाएगा? डी टी अपान कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे डी फाई, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? आंसर आपका साइन, और यहाँ पे डी डी एक्स आपका साइन एक्स क्या होता है? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस फाई, ये फाई, ठीक है। अब बराबर कितना आएगा? डी टी अपान डी फाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना? कॉस फाई डी फाई बराबर कितना आएगा? डी टी। बोलो इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यानी कि जो नंबर भाग में था, यानी कि जो भाग में था वो कहाँ गया? गुणे में। अच्छा एक बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर कॉस फाई डी फाई है वहाँ पे कितना रखोगे आप? डी टी। अब मुझे लिमिट को चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा? लिमिट को। देखो लिमिट को चेंज कैसे करेंगे आप समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ, जब ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर ये किसके बराबर मानेंगे आप? फाई के बराबर। किसके बराबर मानेंगे? बोलो फाई के बराबर कितना? π/2। देखो इसके पहले यहाँ पर x रहता था तो मैं किसके बराबर लेता था? x। अब की बार यहाँ इसका गुणांक कितना है? फाई, तो आप क्या ले लेंगे? फाई के बराबर, ठीक है। यानी कि फाई बराबर लिख दिया π/2। तो अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन φ/2 बराबर कितना? t। इतनी बात समझ आ रही कि ना? और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? आंसर 1। कितनी होती है? 1। यानी आपने निकाल लिया, जब फाई बराबर π/2 था तब t बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर आप लिखेंगे, जब ध्यान से समझिएगा, अब की बार लिखेंगे आप फाई बराबर कितना लेंगे आप? 0। कितना लेंगे? 0। फाई बराबर 0 जब लेंगे तो तब साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा? टी। नहीं समझ पा रहे क्या? देखो साइन फाई बराबर 0 का मतलब ये हुआ इस इक्वेशन में जहां आप माने थे, जैसे साइन फाई दिख रहा है, साइन फाई की जगह पे, इस फाई की जगह पे कितना रखेंगे आप? 0। तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? आंसर 0। तो आप बताएंगे 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो ये 0 है। अब आप ये कह सकते हो, जब फाई बराबर π/2 था तब t बराबर कितना लेंगे आप? 1 लेंगे। और जब फाई बराबर 0 था तब t बराबर कितना लेंगे? 0। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह पे 0 रहेगा, लेकिन π/2 की जगह पे कितना आ जाएगा? तो आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? तो अच्छा ये t समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आया भाई। ये साइन फाई लिया था ना, वो साइन फाई बराबर कितना रखेंगे आप? टी। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा आगे देखो, इस जगह पे 1 - यहाँ पे t की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट? आंसर नो डाउट। देखो ये दिख रहा कॉस फाई डी थीटा, कॉस फाई डी थीटा दिख रहा ना, यहाँ पे कॉस फाई डी थीटा डी फाई, यानी कॉस फाई डी फाई बराबर कितना? डी टी। तो आप इस पूरे की जगह पे कितना रख देंगे?
dt। किसी को डाउट है? आंसर नो डाउट। चलो आगे देखो, यहाँ पे 0 to 1 आ जाएगा और यहाँ पे इसका मतलब हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। सभी लोग जानते हैं रूट का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसे a मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग। तो जब a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग लगाएंगे तो समझना ध्यान से, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? आंसर टी स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे भाई, टी स्क्वायर तो बी की वैल्यू है ना, तो अब लिखोगे आप क्या? -2a, ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू कितने लेंगे आप? तो आंसर टी का स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हैं बात? इसको आप बड़े ब्रैकेट में लिखो ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर, और यहाँ कितना लिखोगे? dt। किसी को डाउट है क्या? आंसर नो डाउट। तो यहाँ पे लिखो 0 to 1। अच्छा एक काम करो, इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे करा देता हूँ, इसको करके आगे कराता हूँ। देखिए सभी लोग ध्यान से समझिए इधर। अब पहले तो आप यहाँ लिख दो 0 to 1, ठीक है, लिमिट आपकी है। अब एक बात समझो, अच्छा मैं एक स्टेप और बना देता हूँ, टी स्क्वायर ना टी की पावर 1/2 है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, और ये हो जाएगा टी की पावर 4, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2t की पावर 2। अच्छा ये बात समझे कि नहीं? एक बार समझ लो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, t की पावर 2 की पावर 2, यानी कि गुणा में आपस में घाते मतलब कि घाते आपस में गुणा हो जाती है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर आपने माइनस लिखा, 2 गुणे 1 2 आ गया। जब 2 का गुणा टी स्क्वायर से करोगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे dt। इतनी बात समझ आई कि नहीं? देखो 0 to 1 समझिए ध्यान से। अब इस t की पावर 1/2 का गुणा करेंगे हम किससे? 1 से, तो आंसर आपका वही आएगा। इसका गुणा आप इससे कराओगे कि नहीं कराओगे? तो इतना ही आ जाएगा। प्लस t की पावर 4 का गुणा किससे करेंगे? t की पावर 1/2 से। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? फिर आप माइनस लिखोगे 2t की पावर 2 का गुणा करेंगे t की पावर 1/2 से, और यहाँ लिख देंगे क्या? आंसर dt। बोले इतनी बात आ रही समझ में? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? 0 to 1 लिखिएगा, और अच्छा ये ब्रैकेट थोड़ा साइज बना दो है, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे, अच्छा इसका बेस समान है कि नहीं है? जब बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ेगी नहीं, 4 प्लस 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हो गई आपकी पावर, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस लिखो, 2 लिखो, t की पावर 2 प्लस 1/2। बोलो ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आंसर हाँ। नहीं आया समझ में? क्या आ रहा समझ में कि नहीं? भाई आप सभी लोग जानते हो, यदि बेस समान है, बेस एक जैसा, तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को आपस में जोड़ लेंगे। समझ पा रहे कि नहीं? अब मैं इसे करता हूँ इरेज। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आपका 0 to 1, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2, तो रहेगा। अच्छा इधर देखो सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा t की पावर 9/2। बेस बटे में जो रहेगा वही रहेगा। माइनस यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5, 5 बटे कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? dt। किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है किसी को? नो। तो आगे बढ़ो। यहाँ अब क्या करेंगे, आप सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग करा दिया जाए, करा दे अलग अलग। देखो जब आप अलग अलग कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 to 1 t की पावर 1/2 dt आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ हो जाएगा t की पावर 9/2, और यहाँ हो जाएगा dt, और यहाँ माइनस हो जाएगा 0 to 1, यहाँ 2t की पावर 5/2 dt आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट है क्या? अब जब इसमें फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो आप सभी बच्चे बताएंगे इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे, यानी x की पावर n+1 प्लस का बटे 1 प्लस n+1 प्लस c। आपको इस c को नहीं लिखना है, ठीक है? ये हम लोग उसमें अनिश्चित समाकलन में सीख रहे थे, ठीक है? इतनी बात समझ आई कि नहीं? जब आप मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे तो समझिए ध्यान से। इसमें देखो एक बात समझो, यहाँ पे ये अगर x है तो x की जगह पे कितना है? t, और n की जगह पे कितना है? आंसर 1/2। तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ t की पावर 1 प्लस 1 नहीं, t की पावर 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? आंसर लिमिट आप 0 to 1 लगाओगे कि नहीं लगाओगे? भाई इतने का काम हो गया, लिमिट लगा दिया। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें भी आप क्या करेंगे? उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आप? तो देखिएगा,
यहाँ हो जाएगा t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 9/2 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 9/2 प्लस 1। अब आप यहाँ पर लिमिट क्या लगाओगे 0 to 1। बात समझ आ रही ना। फिर आगे बढ़ाओ, यहाँ से आप -2 को लेंगे कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे कि नहीं भाई, 2 आपका अचर पद है कि नहीं, तो बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, t की पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 1 बटे 5/2 प्लस 1। और यहाँ पे लिमिट देंगे क्या आप, तो आप बताएंगे 0 to 1। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं, किसी को डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो बताओ अगर t की पावर यहाँ पे 4, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 बटे में कितना 3/2 लिमिट 0 to 1 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, तो आप बताओगे t की पावर 9, 2 नहीं समझ पाया, 2 1 कम 2, 2 और 9 मिलाकर 11, 11 बटे कितना आएगा, अरे क्या कर दिया गलत, यानी 11 बटे कितना आ जाएगा 2 और बटे में भी 11 बटे कितना आएगा 2। लिमिट आप लगा दीजिए 0 to 1 माइनस। आगे यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 और 5 यानी 7/2 और बटे में भी कितना आएगा 7/2 और यहाँ पे लिमिट क्या देंगे 0 to 1। समझ पा रहे बात कि नहीं समझ पा रहे। अब इसमें से क्या करेंगे, देखो हमें अब वैल्यू कहाँ रखना, सुनो पहले ध्यान से। अच्छा अगर आप चाहें, देखो इस जगह पे आप जब लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा t की पावर सॉरी यानी हो जाएगा 1 की पावर 3/2 बटे में कितना 3/2 प्लस कि माइनस, आंसर माइनस t की पावर यहाँ 0 की पावर 3/2 बटे में 3/2। अच्छा ये बात किसको समझ में नहीं आई तो एक बार समझ लीजिएगा। इसमें हम लिमिट को रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट यानी उच्च सीमा टी की जगह पे रख दिया, बटे में जो है वो रहेगा, फिर माइनस करेंगे निम्न सीमा मतलब 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से इसमें आएंगे, जब इसमें आएंगे तो फिर क्या करोगे आप, यानी यहाँ हो जाएगा टी की जगह आप कितना रखोगे 1 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 11/2। इस तरीके से जो बटे में लिखा उसको लिखा रहने दो, ठीक। प्लस में क्या करोगे आप, तो आप बताओगे कितना, सॉरी माइनस होगा, हाँ माइनस कितना लिखोगे आप 0 की पावर कितनी 11/2 और बटे में कितना आ जाएगा 11/2। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रहा समझ में ना। फिर आप क्या करोगे -2 लिखोगे, इस जगह पे क्या करोगे यानी t की जगह पे पहले 1 रखोगे तो 1 की पावर 7/2 बटे में भी 7 बटे कितना रहेगा 2, माइनस भी कितना रखो, ये माइनस है, 1 मिनट मेहनत लिखोगे, फिर कितना 0 की पावर 7/2 बटे में कितना रहेगा 7/2। कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो आंसर नो। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 की पावर कितनी भी कर दो आंसर कितना आएगा 1, यानी 1/3/2 आ जाएगा। माइनस यहाँ पूरा कितना आएगा तो आंसर 0 कितना आएगा 0। कैसे किया मैंने, सुनो 0 की पावर कितनी भी करो आंसर 0 ही आएगा, और हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी इस जगह पे आ जाए। इस तरीके से यहाँ पर भी ये कितना बचेगा 1/11/2, यहाँ कितना 0। नहीं समझ पा रहे हैं आप, 0 समझ आ रही बात की नहीं। और यहाँ पे 2 लिखिएगा, इस जगह भी कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 1/7/2 और इधर कितना आएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इससे पहले नोट करो फिर आगे सिंप्लीफाई करा देते। ठीक है, मैं अब इसे इरेज करता हूँ इतना भाग। चलो आगे आ जाओ। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा ध्यान से देखो। इसमें आप करेंगे क्या, जो नीचे वाला नंबर है पलट कर चले जाएगा ऊपर और इसमें 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर समझिए इधर सभी लोग ध्यान से, आपने 0 जोड़ा घटाया कोई फर्क नहीं है, 2 नीचे वाला पलट कर चला गया ऊपर, ठीक है। प्लस इसमें भी 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 11। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको भी चाहे ब्रैकेट में आप लोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -2 और 2 पलट कर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 7। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, अच्छा एक स्टेप और बना दो, 2/3 प्लस का 2/11 और यहाँ कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 4/7। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, इन सभी का आप एलसीएम ले लो तब सॉल्व करो, या फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करिएगा। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 6 बटे कितना आ जाएगा 33। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, नहीं आया समझ में भाई। आपने इसको कर दिया, इसको कर दिया, अब इन दोनों को नीचे कर दिया, ठीक है। या फिर आप एलसीएम लेके कर लेना जैसे आपसे हो जाए। तो 4 बटे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो आप बताओगे 28 गुणे में 7 -4 गुणे 33 बटे में कितना, तो आप बताओगे 3। 33 गुणे 7 नहीं समझे आप,
समझिएगा पहले ध्यान से। 7 और यहाँ 6 और 22 कितना हो जाएगा 28। अब इस 28 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे कि नहीं, 28 गुणे 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको। फिर इसका आप इससे गुणा कराएंगे कि नहीं, 33 गुणे 4 दिखा कि नहीं दिखा। अब इन दोनों को क्या नीचे गुणा करा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है किसी को नहीं। तो अब देखो जब इसका इससे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, हासिल 5 आए, और 7 दूनी 14 5 कितना हो जाएगा, तो आंसर 196 हो जाएगा, मतलब 19 आएगा, टोटल 196 हो जाएगा। और इसमें इसको जोड़ोगे तो 4 3 12 और 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 132। और नीचे इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे 3 7 21, 3 से 21 यानी कि 23 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना आपका 4, इसमें से घटेगा तो 6, इसमें से चला जाएगा तो 0 और नीचे आ जाएगा आपका 231। यानी आप 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, 64/231 है तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा। आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानो जो ये पूरा लिखा है इसे हम साइन में कन्वर्ट कर ले जाएं। किस में कर ले जाएं, ये साइन इनवर्स में है तो यहाँ क्या होना चाहिए साइन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स फार्मूला होता है, ये आप लोग को पता होगा, मैंने फार्मूला लिखवाया भी है। तो एक काम कर लेते, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट करता हूँ एक्स के बराबर tan थीटा, क्या मान लिया मैंने tan थीटा। इतनी बात समझ आई कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x बराबर डी डी एक्स ऑफ tan x। इतनी बात आई समझ में कि नहीं, थीटा है सॉरी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये थीटा के उसमें, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये आंसर थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतना होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ है ना, नहीं होता क्या, आंसर हाँ। तो यहाँ पे dx बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बोलो बात आई समझ में। अब मुझे लिमिट भी कन्वर्ट करना होगा, लिमिट में लेंगे जब, समझना ध्यान से, जब ये अपर लिमिट x के बराबर कितना लिया है 1, तो तब यहाँ पे x गलत हो रहा क्या, एक मिनट, यहाँ पे एक काम करो, देखो इस जगह पे एक काम आप कर सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा आप बताओगे, tan इनवर्स x बराबर थीटा आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं बात समझ पाए आप। अब इसमें रख देते हैं जब, क्या लिखेंगे आप, जब x बराबर 1 तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 बराबर थीटा। तो यहाँ tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर बताओगे π/4 यानी कि 45 होता है कि नहीं होता है भाई। ये tan इस जगह पे रख सकते हो, tan 45 और फार्मूला होता आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। अब इसमें इसी जगह पर, इस जगह पे हम रखेंगे क्या, जब x के बराबर कितना 0, x के बराबर 0 हो तो यहाँ पे tan इनवर्स कितना है 0, और tan इनवर्स 0 तो क्या होता है 0 ही होता है। नहीं समझ पाए बात की नहीं, अब बात आई समझ में, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं, इस जगह पे आ जाओ। जब यहाँ पे मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो समझना ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप एक काम करेंगे, ये जब 0 था तो उस कंडीशन पे थीटा भी कितना आया 0 आया। जब यहाँ x 0 था, x 1 था तो थीटा कितना आया, तो आंसर π/4, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स लिख दो और इस जगह पे लिखोगे 2 कितना, तो आंसर आपका 2 tan थीटा। नहीं समझे बात को, अपान हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे ये dx आया है और dx की जगह पे दिख रहा है कितना लिखोगे आप, तो आंसर आपका सेक स्क्वायर x डी थीटा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है, किसी को डाउट है क्या। मैंने क्या किया, जहाँ पर x था वहाँ कितना रख दिया, tan लिख दिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, जहाँ स्क्वायर था स्क्वायर। अब आप जानते हो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आंसर 2 थीटा, क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ, जब आप आगे आओगे तो साइन, यहाँ लिमिट 0 to π/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। बोले इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, आंसर हाँ।
तो यहाँ आगे जो लिखा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इतने में एक फार्मूला लगाओगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, आंसर एक्स होता है कि नहीं होता है, तो आंसर हाँ। तो यहाँ पे 0 to π/4 लिखोगे, यहाँ इतने में जब फार्मूला लगाओगे तो कितना मिल जाएगा, तो आंसर 2 थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 थीटा, और इनटू में जो लिखा है उसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। किसी को डाउट है क्या, आंसर नो डाउट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप बताओगे यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा, 2, क्यों, क्योंकि 2 आपका चर पद है, तो 0 to कितना आ जाएगा π/4 आएगा, यहाँ 2 मैंने ले लिया कॉमन। अब मेरे पास कितना बचा है, तो आप बताओगे थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा। अब आप क्या करो, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो देखिए इधर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर देखिए सभी लड़के, यहाँ पे इसे u मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, v। समझ पा रहे हैं ना। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, मैं आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन u इंटू वी dx बराबर होता है। तो बताओ u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, और मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ddx ऑफ u इंटीग्रेशन v, और यहाँ पे लिखोगे आप dx और मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, dx। ये आपका होता है फार्मूला दो फलों का समाकलन, दो फलों के गुणनफल का समाकलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या 2 पहले लिखा है तो मैं इसको लिख लूँगा, बात समझ पा रहे, 2 पहले लिखा है ना, तो मैंने इसे लिख लिया। अब आएंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे u मतलब कितना, थीटा। अब इंटीग्रेशन v मतलब कितना, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं समझे बात को, एक बात समझना, यहाँ x है कि नहीं है, आंसर हाँ, वो x के फॉर्म में, यहाँ पे क्या है थीटा, तो यहाँ क्या रखेंगे आप थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे मैंने से लिख दो इंटीग्रेशन, अब मतलब ब्रैकेट लगा दो, फिर डी थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा। नहीं समझे आप, जहाँ पर x वहाँ पर थीटा, u का मान थीटा। अरे समझ में बात, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन v की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा, और यहाँ मतलब अगर क्लोज करेंगे और लिख देंगे डी थीटा, और लिमिट यहाँ पे दे देंगे 0 to π/4। कितनी थी लिमिट, π/4। किसी को डाउट है क्या, देखो मैंने लिमिट सबसे बाद में लगा दी है, ठीक है, आप ऐसे कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। आप समझो इधर ध्यान से, पहले सभी लोग देखिए, इस जगह पे से जो कटने वाला काटो, यानी थीटा लिखिएगा आप, ठीक, थीटा लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, ये किसका फार्मूला है, तो आंसर tan थीटा का किसका फार्मूला है, आप सभी को याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर tan x होता है। तो यहाँ जब tan x होगा तो x होगा ना, यहाँ क्या है थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे कितना, ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे tan थीटा, और यहाँ कितना आएगा डी थीटा। लिमिट को आप यहाँ लगा देंगे। नहीं समझ पा रहे बात को, आगे देखो, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2, इस जगह पे समझिए ध्यान से सभी लड़के, यहाँ थीटा इंटू कितना है tan थीटा, और यहाँ पे मैंने ये किसका फार्मूला है, तो आप बताओगे लॉग किसका फार्मूला भाई, सेक थीटा। कोई दिक्कत है क्या, ये इस जगह पे, इसकी जगह पे आपका लॉग सेक थीटा फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ लिमिट क्या देंगे आप, अच्छा लिमिट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सॉरी, 0 to π/4, यहाँ 0 to π/4। अब क्या करेंगे, एक बार जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है उस जगह पे π/4, और दूसरी बार माइनस करके जहाँ जहाँ दिख रहा है थीटा वहाँ कितना 0। देखो पहले लिखो, मैं इस जगह लिखता हूँ, नहीं आएगा नहीं, ये जगह से 2 लिखेंगे, लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह पे कितना आएगा, तो आंसर π/4 माइनस tan, कितना लिखा है tan, तो आप π/4 करोगे कि नहीं करोगे, आंसर हाँ। फिर यहाँ माइनस है, लगा रहने दो, लॉग यहाँ पे tan सेक कितना लिखोगे आप, सेक π/4 आएगा कि नहीं आएगा, फिर ब्रैकेट को बंद करो, ठीक है, ये मॉड लगा दो, फिर माइनस लिखोगे, क्या करोगे माइनस, लोअर लिमिट मतलब 0, जहाँ जहाँ पे थीटा दिख रहा है वहाँ कितना रखना होगा 0, तो यहाँ 0 आएगा, इंटू कितना आ जाएगा tan 0 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा लॉग, यहाँ कितना आएगा सेक 0। बोलो बात आई समझ में कि नहीं है, किसी को क्या कोई दिक्कत है, आंसर नो दिक्कत। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 2, समझिए ध्यान से, पहले 2, और यहाँ लिखोगे π/4, और यहाँ अच्छा tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, पैसा पे रहने दो, कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक, 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है? आंसर cos 45 का मान होता है √2, 1/√2 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो ये जो सेक है किसका भी उत्क्रम है? आंसर cos का, तो इसका उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका √2। नहीं समझे बात? एक बार फिर समझ लीजिएगा, यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cos का उल्टा ही तो सेक है। तो सेक की वैल्यू को हम पलट, cos की वैल्यू को पलट देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सेक की, यानी कि पलट देंगे 2/√2/1 आएगा, बटे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ाइएगा, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 0 से किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ये पूरा हो गया इतना 0, और यहाँ पे लॉग लिखेंगे क्या? तो आप सभी जानते हैं लॉग सेक, यानी लॉग सेक 0, यानी अब बताओ cos 0 का मान कितना होता है? तो आंसर बताओगे 1। जब cos 0 का मान 1 होता है तो सेक 0 का भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इस जगह पे log 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं नीचे दिखेगा ना, तो एक काम करो, मैं इस जगह लिख देता हूँ। देखो इस जगह लिख देता हूँ, या फिर इस जगह से लिख देता हूँ। देखो समझो ध्यान से, यहाँ समझना है बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे ये क्या करिए आप, ना अभी आप 2 रहने दो, ठीक, 2 रहने दो। यहाँ बड़ा ब्रेकेट रहने दो, π/4 रहने दो। 1 से गुणा कराया कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ आप चाहो तो देखो यहाँ क्या कर सकते हो आप, माइनस लॉग 2 की पावर 1/2 कर सकते हो कि नहीं? आंसर हाँ कर सकते हो ना भाई। √2 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, तो आपने 1/2 लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आंसर 0 होगा कि नहीं होगा? आंसर हाँ। आगे देखो, इस जगह पे आ जाओ, तो अब क्या करोगे? 2 लिखो, ठीक, यहाँ पे π/4 लिखो, माइनस यहाँ 1/2 आगे आ जाएगा, और हो जाएगा log 2। 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझे बात को? इसमें मैंने 0 जोड़ा घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ log m की पावर n, नहीं समझे आप लोग? फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला? log m की पावर n बराबर n log m। पावर आगे आती कि नहीं आती है? तो ये पावर है कि नहीं? इसको आपने आगे ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस जगह पे एक स्टेप और बनाता हूँ, 2 से गुणा करा देता हूँ। जब 2 से गुणा कराऊंगा तो π/4 का गुणा 2 से कराऊंगा तो 2 आएगा, माइनस का 2 गुणे 1/2 रहेगा, और ये कितना रहेगा? log 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं समझे बात? तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब भाई आंसर जगह लिख देते, आप लोग समझ लेना। यानी यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ π/2 माइनस का log 2, यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर है। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।